गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम जो है अपना क्लासिकल मैकेनिज़्म में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी मंथ्स पहले क्लासिकल मैकेनिज़्म पर एक दो वीडियोस डाली थी, बट हम आगे अब इसको करना चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड क्लासिकल मैकेनिज़्म को शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसका बेसिक देख लेते हैं। क्लासिकल मैकेनिज़्म क्या होता है? ये डील करती है बिग ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। क्वांटम मैकेनिज्म में हम डील्स करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ डील करते हैं। लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिज्म है हम इसमें जो क्वांटम मैकेनिज्म है उसमें हम माइक्रो पार्टिकल्स लेते हैं, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। लेकिन क्लासिकल मैकेनिज्म में हम स्टडी करते हैं मैक्रो ऑब्जेक्ट्स की। मैक्रो ऑब्जेक्ट्स मतलब कि जैसे कि हमारे कार हो गई, ठीक है, बस हो गई, और भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, ठीक है, बोट हो गई। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब क्लासिकल मैकेनिज्म समझ में आ गया। हम इसमें किसकी बात करेंगे? बड़े बड़े पार्टिकल्स की, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की। सॉरी, पार्टिकल्स नहीं कहेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिज्म में। वेयर एज इन क्वांटम मैकेनिज्म वी स्टडी विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है, जिसमें हमारे क्या आ जाते हैं? एटम्स आ जाते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। नाउ हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? देखिए, लिमिट टू मोशन इज नोन एज कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है एक तरह से रेस्ट्रिक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे रेस्ट्रिक्शन लगा देना। सपोज डैट मैं कहती हूँ कि ये एक तार सुखाने वाला वायर है, ठीक है, और ये हमारे पोल्स हैं और ये वायर है, ठीक है। अब इस वायर पर एक चींटी मूव कर रही है, ठीक है, ये हमारी चींटी हो गई, ये मूव कर रही है। तो ये जो चींटी है इसको मैंने कंस्ट्रेंट कर दिया कि वो एक इस वायर में स्ट्रेट लाइन में ही क्या कर सकती है? ट्रेवल कर सकती है, मूव कर सकती है। या तो आगे मूव करेगी या फिर पीछे मूव करेगी। मैंने इसका मोशन जो है कंस्ट्रेंट कर दिया है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन इज डैट कि आपने क्वांटम मैकेनिज्म में पोटेंशियल वेल तो ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल वेल की वीडियोस भी मैंने बनाई है, तो आप देख लेना उसे। तो इसमें हम क्या है, पार्टिकल रहता है, ठीक है, उसका हम मोशन क्या कर देते हैं? रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ज़ीरो से लिमिट लगा देते हैं कि ये जो है इसमें पोटेंशियल वेल में जो है इसी वेल में क्या करेगा? मूव करता रहेगा। तो हमने इस तरह से इस पार्टिकल पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। और एग्जाम्पल ले लो कि ये हमारा एक क्या बोलते हैं, एक जार है, एक तरह का जार मान लो, ठीक है, और इसमें क्या है? एक मक्खी है, ये मक्खी है, ठीक है। तो ये जो मक्खी है हमने इसको बंद कर दिया, तो इसमें हमने क्या लगा दिया? रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि अब ये यहीं जो है ट्रेवल करेगी। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट मोशन भी हमारे दो तरह के होते हैं, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन एंड नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन। अब होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? देखिए, कोई भी हमें एक इक्वेशन मिलेगी, अगर वो ज़ीरो के इक्वल है तो वो हमारा होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन है। सिंपल सा तरीका है समझने का कि इक्वेशन होगी F(q1, q2, qn) की फॉर्म में, और वो ज़ीरो के इक्वल हुई तो वो हमारी होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन होगी। नॉन होलोनोमिक में क्या होगा? वो इक्वेशन या तो लेस देन होगी ज़ीरो से, या इक्वल टू लेस देन होगी, या ग्रेटर देन होगी, इक्वल टू नहीं होगी, ठीक है। इक्वल टू वाला केस कौन सा है? होलोनोमिक का। नॉन होलोनोमिक में या तो लेस देन होगी या ग्रेटर देन होगी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। कंस्ट्रेंट मोशन में तो बस इतना ही था, लेकिन इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी अपनी शॉर्ट्स वीडियो में, ठीक है। एक दो दिन में आपको शॉर्ट्स वीडियो में आपको कंस्ट्रेंट मोशन के नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा खासा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर 4 to 5 मार्क्स का, कि कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, एंड टाइप डिस्कस करने होते हैं कंस्ट्रेंट मोशन के विद एग्जाम्पल। तो हम इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको उसके नोट्स जल्दी ही प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लीजिए कि अब ये चींटी है, ठीक है, ये हमारा एक्स प्लेन है, ये हमारा वाई प्लेन है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर हमारी एक चींटी है, ठीक है। तो ये जो चींटी है, ये वाली चींटी ले लेते हैं, ठीक है। ये जो चींटी है ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है चींटी, ठीक है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैं कहूँ अब ये चींटी जो है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन। अब तो एक्स और वाई दोनों में करेगी। देखो, जब एक्स और वाई दोनों में करे, है ना, जब एक्स और वाई दोनों में यहाँ से यहाँ भी जाए, तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन जब ये चींटी
वाई में नहीं कर रही, एक्स एक्स में कर रही है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 1। मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा जितनी डायरेक्शन में मूव करेगा हमारी उतनी ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है। एक्स वाई जेड प्लेन में मूव करेगा तो हमारी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है हमारी मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस के। हियर n इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड k इज द नंबर ऑफ इक्वेशन। ये नंबर ऑफ इक्वेशन हमारी कौन सी होंगी, ये मैं आपको बताऊंगी अभी कि हमारी नंबर ऑफ इक्वेशन कौन सी होंगी, ठीक है। जो हमारी कंस्ट्रेंट की होंगी ना वो होंगी हमारी नंबर ऑफ इक्वेशंस। अभी हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। लेकिन ये जो दोनों टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंस्टेंट मोशन भी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो 2 नंबर में भी आ जाता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ इस ऑब्जेक्ट की, या ठीक है, और मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको करना ही करना है। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल की। ये फॉर्मूला लर्न रखना है एंड कंस्टेंट मोशन की इक्वेशन हमें बनानी है। अब वो कैसे बनानी है वो हम आगे एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है 2 पार्टिकल कंस्टेंट टू मूव इन एक्स वाई प्लेन। यहाँ पर कहा है कि 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, 2 पार्टिकल्स हैं, कंस्टेंट मतलब रेस्ट्रिक्शन है टू मूव इन एक्स वाई प्लेन। 2 पार्टिकल्स हैं हमारे, ठीक है। सपोज डेट हमारे एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ठीक है। इनको कंस्टेंट कर दिया है कि ये एक्स वाई प्लेन में ही मूव करेंगे, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स की डिस्टेंस है, 2 पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है, इज़ फिक्स्ड। इन्होंने कहा कि फिक्स्ड है वो। फाइंड आउट डी ओ एफ। डी ऑफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी बताओ। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे बताएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 3n माइनस के k। अब n पता होना चाहिए, k पता होना चाहिए, और तो n तो हमें पता है, कैसे पता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर कितने गिवन है, 2 पार्टिकल्स। तो हमें n पता लग गया कि हमारे n कितने हैं 2। अब हमें पता लगाना है k। k क्या है हमारी नंबर ऑफ कंस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। तो कंस्टेंट इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए ये पार्टिकल है, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1, ठीक है। अब z1 में तो वो ट्रेवल कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पर z1 कितना है 0। ये पार्टिकल है x2 y2 और ये भी z2 में ट्रेवल नहीं कर रहा, तो हमें एक इक्वेशन तो मिल गई z1 इक्वल टू 0, एक मिल गई हमें z2 इक्वल टू 0। z1 भी 0 है एंड z2 भी 0 है, ठीक है। एंड थर्ड इज डैट इसने कहा कि डिस्टेंस जो है फिक्स्ड है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है t इजिकल टू या d इजिकल टू, यहाँ पर सॉरी t नहीं l है ये, है ना, l इजिकल टू या d कह दो, ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एक इक्वेशन हमारी ये होगी। तो हमें इक्वेशन कितनी मिली 3। इससे अलग अगर यहाँ पर इक्वेशन बन रही है तो आप बताइए। नहीं बन रही ना, तो यहाँ पर सिर्फ हमारी 3 इक्वेशन बनी है। कंस्ट्रेंट है ये पार्टिकल्स इन 3 इक्वेशन पर, ठीक है, कि ये इतना ही ट्रेवल कर सकते हैं। तो पार्टिकल्स हमारे 2 हैं और के भी हमें मिल गया है 3। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले में लगा दीजिए डी ऑफ 3n माइनस के 3 इंटू 2 माइनस के 3, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है इसकी 3 है। अब और एग्जांपल देखते हैं अच्छे से क्लियर हो जाए। जो देखिए एन ऑब्जेक्ट मूव इन एक्स वाई प्लेन, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट एंड डी ओ एफ। अब यहाँ पर हमें इसकी इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट बतानी है एंड डी ओ एफ बताना है, ठीक है। ये पार्टिकल है, ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, मतलब z यहाँ पर 0। तो एक इक्वेशन तो हमें यहाँ मिल गई, ठीक है। और कोई है इक्वेशन यहाँ पर बन रही हो कि कुछ और दिया हुआ हो, नहीं दे रखा, तो इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट कितनी हो गई 1 हो गई। अब डी ओ एफ कैसे निकालेंगे, डी ओ एफ होता है 3n माइनस के, ठीक है। तो n क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पर 1, तो n कितना हो गया 1 और k कितना हो गया 1, तो 3 माइनस 1 इजकल टू 2 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी और इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट कितनी हो गई 1 हो गई, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अ पेंडुलम कंस्ट्रेंट टू मूव इन एक्स वाई प्लेन, एक पेंडुलम है जो कि कंस्ट्रेंट है कि वो एक्स वाई प्लेन में ही मूव कर रहा है। राइट इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट एंड फाइंड डी ओ एफ। अब पेंडुलम की बात हो रही है। अब ये हमारा पेंडुलम है, ठीक है। इस पेंडुलम की लेंथ फिक्स्ड होगी, ठीक है। ये लेंथ है, ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम की लेंथ फिक्स्ड है एल, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट बतानी है क्या होगी, तो एल यहाँ पर इसकी लेंथ हो गई पेंडुलम की, एंड ये हमारा एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो z तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। एंड दूसरी इक्वेशन हमारी ये l हमें यहाँ पर लेंथ गिवन है, ठीक है। ये हमारी फिगर दी हुई है, हमने ये खुद से नहीं बनाई है, ये गिवन है हमें कि पेंडुलम है और इसकी लेंथ l है। तो एक इक्वेशन हमारी क्या बनेगी एक्स स्क्वायर, जब ये ऐसे ट्रेवल करेगा तो एक इक्वेशन क्या बनाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर इक्वल टू 0, दो इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन में कंस्टेंट कितनी होगी 2, ऑब्जेक्ट कितना है 1, तो 3 इंटू 1 माइनस के 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा DOF। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको जितने अच्छे से क्लियर हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये हमारा बेस है क्लासिकल मैकेनिज्म में। आपको अगर ये आ गया तो समझिए कि आप काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। जब तक आपको इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट निकालनी ही नहीं आएगी और DOF नहीं पता चलेगा तो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि DOF एंड कंस्टेंट इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ पार्टिकल कंस्ट्रेंट टू मूव इन XY प्लेन। एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है XY प्लेन में, ठीक है, एंड मूविंग ऑन आ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब मैं एक सर्कल बना लेती हूँ, ठीक है, ये हो गया मेरा सर्कल, ठीक है। अब इसने कहा है कि एक पार्टिकल है वो एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सर्कमफेरेंस का कितना होता है 2πr, राइट, 2πr होता है। तो यहाँ पर क्या कहा है, एंड मूविंग इन ऑन आ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस ए। अब यहाँ पर रेडियस ए दे रखा है तो 2πa हो जाएगा। फाइंड आउट DOF। सबसे पहले तो XY प्लेन में मूव कर रहा है तो भाई सीधी सी बात है हमारा Z तो 0 होना ही होना है, ठीक है। एंड सेकेंड है सर्कमफेरेंस दे दिया उसने 2πa, तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या हो गई, सर्कमफेरेंस 2πa, ठीक है। तो कंस्टेंट इक्वेशन कितनी हो गई 2, एक तो Z इक्वल टू 0 और एक सर्कमफेरेंस की 2πa, और D और ऑब्जेक्ट कितना है 1 है, तो N कितना हो गया 1, तो DOF निकल के 1 आ गया है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 2 पार्टिकल कंस्टेंट टू मूव इन XY प्लेन एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज फिक्स्ड बट बोथ ऑफ द पार्टिकल्स मूविंग इन सेम एरिया, शायद ये एरिया लिखा है, फाइंड आउट DOF। कभी कभी मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ अपनी राइटिंग में, बट चलो देख लेते हैं, शायद ये एरिया ही लिखा है ना, सेम एरिया। 2 पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं 2, मूव कर रहे हैं XY प्लेन में, राइट, तो Z तो 0 होना ही होना है। पार्टिकल्स कितने हैं 2 है, तो हमारे N कितना हो गया 2 हो गया। डिस्टेंस बिटवीन दैम इज फिक्स्ड, डिस्टेंस भाई फिक्स्ड है, एंड बोथ द पार्टिकल्स मूविंग इन सेम एरिया, सेम। अभी हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, मैं पहले एक बार क्वेश्चन देख लूँगी ये क्या है, ठीक है, ये वाला एग्जांपल छोड़ देते हैं अभी, बाद में आपको ये मैं करा दूँगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। आ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर हैविंग लेंथ L एंड पॉइंट मास M अटैच टू द अदर एंड कंस्ट्रेंट टू मूव अंडर ग्रेविटी इन YZ प्लेन। ये थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है कि एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, और पॉइंट मास, उस पर एक मास पेंडुलम के नीचे, मतलब पेंडुलम में जो वो गोल सा होता है वो उसका मास क्या है M है, पॉइंट मास M अटैच है उसमें, ठीक है, अदर एंड में, टू मूव अंडर ग्रेविटी इन YZ, और वो क्या है YZ प्लेन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अब क्या होगा x 0 होगा, ठीक है, और ये क्या होगा L स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंस्टेंट कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। और DOF कितना हो जाएगा इसका, पार्टिकल 1 है तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 3N माइनस के 3 इंटू 1 माइनस के 2, तो कितना आएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये वाला जो एग्जांपल है मैं आपको ये देखकर बताऊंगी कि ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर आप पर हो जाए तो ठीक है, वरना आप मुझसे पूछ लेना। तो बस आज की वीडियो में तो बस इतना ही है ना, और मैं आपको इसके नोट्स जल्दी ही प्रोवाइड करूँगी अपनी शॉर्ट्स वीडियोज़ में। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।